वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 13, 14, 15 3 दिनों का बेहतरीन आपको अमल दे रहा हूँ, जो हर नामुमकिन काम को तकमील तक पहुँचाएगा और मुमकिन करेगा। यानी जो काम हो ही नहीं सकता, लेकिन आप ये अमल कर लें, अल्लाह उस काम को तकमील तक पहुँचा देगा। चाहे कितनी उसमें रुकावटें हैं, जितनी चाहे उसमें टेंशनें हों, इंशाअल्लाह वो तकमील को पहुँच जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं, मर्द औरतें, जिनको ये वजीफ़ा बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह नाउमीद हो चुके थे बहुत से कामों से। हर बंदे की अपनी टेंशन होती है, अपने मामलात होते हैं। किसी का शादी का मसला होता है, किसी का औलाद का मसला होता है, किसी का कारोबार का, रिस्क का, या नौकरी का, या किसी कंट्री के वीज़े का। ये सारे मामलात, हर बंदे की टेंशन अलग है। हर बंदा अपने अपने मामलात को बहुत ज़्यादा टेंशन वाला समझता है। लेकिन याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा दीन दिया है, ऐसी शरीयत दी है कि हमारी मुश्किलात का हल अल्लाह ने अपने कुरान में रखा है। और कुरान पाक के अंदर एक समंदर है। कुरान पाक, इसके अंदर जब भी गोता लगाया गया है, नए मोती इंसान को मिलते हैं। आप तफासिर उठाकर देखिए, मुफस्सरीन ने ज़िंदगियाँ खपा दी, लेकिन कुरान पाक की सही तरह से जो तर्जमानी है, जो तफसीर है, जो उसकी जो है खुलासा है, उसको हक़ अदा नहीं कर सके। और यही कह कर गए कि इसका हक़ हम तफसीर का अदा नहीं कर सके। फिर नए मोती नए आने वालों ने बखेरे। तो इसलिए याद रखें, ये जो अमल आपको मैं दे रहा हूँ, ये है कुरान पाक का। लेकिन जो 3 अय्याम बीज़, ये जो रोशन दिन कहलाते हैं, इन 3, 13, 14, 15 हर इस्लामी कैलेंडर का जो ये 3 दिन होते हैं, इसमें रोज़ा रखना भी सुन्नत है। इसमें 14वीं का चांद आता है, मद्दो जज़र होता है। उस वक़्त जो है पानी का बहाव इंसान को रात को महसूस होता है जैसे तुग़यानी है, और अल्लाह का निज़ाम ऐसा चलता है कि उस वक़्त जो आमाल किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, उनमें एक तासीर आ जाती है। और ख़ास तौर पे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चिल्ला मैंने खुद कराया, जिन पे जादू कभी ख़त्म नहीं हुआ, जिन पे जादू नहीं ख़त्म हुआ, बड़ी ज़िंदगी गुजर गई, नाउमीद हो गए। तो हमने समंदर के किनारे उनको इन ख़ास दिनों में बैठाकर जब पढ़ाई की है और कुरानी आयात पढ़ी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके नामुमकिन काम को, यानी वो जादू जो तोड़ ही नहीं हो सक रहा था, अल्लाह ने मुमकिन कर दिया। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ना हो, हर काम हो सकता है, लेकिन आपका ताल्लुक़ अर्श वाले के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मैं जो आपको ये अमल दे रहा हूँ, ये आपने 3 दिन करना है, और 3 दिन ये अमल करने की बरकत आपको ऐसी नज़र आएगी कि अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमा देंगे। अब ये अमल सूरह आले इमरान के अंदर एक आयत है। सूरह आले इमरान के 2 रकू के लास्ट में एक आयत है, जो आयत है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। पूरी आयत है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब आप जो है पूरी आयत को ना पढ़ें, आप खाली इतना जुमला याद रखें, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, ना नसरानियत है, ना मजूसियत है, ना यहूदियत है, ना हुनूद का तरीका है, ना सिखों का तरीका है, ना कम्युनिस्टों का तरीका है। अल्लाह के नज़दीक अगर दीन है तो वो इस्लाम है। और ये बात आपको यकीन होना चाहिए। आप इस बात का इजहार करें और ज़बान से करें, बार बार करें। आज तो वैसे भी ज़रूरत है इस बात का इजहार करने की। बहुत से लड़के लड़कियां खलत मलत हो रहे हैं रिश्ते उनके। लड़कियां हिंदुओं से शादियां कर रही हैं, ईसाइयों से कर रही हैं, यहूदियों से कर रही हैं, कम्युनिस्टों से कर रही हैं। लड़के भी इस तरह कम्युनिस्ट सारा हिंदू लड़कियों से शादियां कर रहे हैं और कहते हैं जी कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है। ये जुमला याद रखें, ये जायज़ नहीं है निकाह करना इस तरह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसको आपने इन 3 दिन में पढ़ना है कि दीन सिर्फ अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। आप इसको 111 बार पढ़ें रोज़ाना, रोज़ाना 111 बार।
3 دن پڑھ کے روزانہ دعا بھی کریں، اللہ اس کی برکت سے آپ کے ناممکن کام کو ممکن کر دے گا۔ جو مشکل ہے دعا کریں، اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔